हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर परमेय संख्याएं, जिसका नाम है यूनिट का मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हम निकालेंगे। चलिए सवाल निकालते हैं। ये एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की है, हिंदी मीडियम की। दे रहे हैं सवाल नंबर 1, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल माइनस, आप जब भी सवाल करें तो आप सवाल की जो बुक है, नोटबुक है एनसीईआरटी, वो लेकर बैठें, जिससे आपको परेशानी ना हो। मैं सवाल उतार दे रहा हूँ। 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। देखिए इसमें करना क्या होता है, यहाँ हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व में हम दोबारा ये सवाल लिख लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है। यदि यहाँ से कोई संख्या काटना चाहते हैं तो कट सकती है। देखिए क्रॉस में कट रही है, 3 1 जा 3, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2 माइनस का 2, 3 यहाँ 1 है या 5 है, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 5/2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर ध्यान देंगे ये भी गुणा में है तो ऊपर से ऊपर की या लेफ्ट राइट की संख्याएं ऊपर नीचे हो तो कट सकती हैं। यदि वो भाग में आती हो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 5 दूनी 10। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर हो गया है। इसी को आगे देखते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जिन बच्चों को लेना नहीं आता है वो देखें कि 5, 2 और 10 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो आती है। देखिए 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंजे 10 और 10 एकम 10। इसका मतलब 10 एलसीएम हो गया इसका। अब एलसीएम लेने के बाद में 5 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 10 आए, 5 दूनी 10। इस 2 का गुणा इस 2 से कर देते हैं तो 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर प्लस कर दिया, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 पंजे 10 5 बार। इस 5 का गुणा इस 5 से कर देंगे तो 5 पचे 25, 5 पंजे 25। फिर माइनस किया, 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आए, 1 बार, तो 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 1 एकम 1। फिर यहाँ जाते हैं 4 और 1, देखिए ये भी माइनस का है, इसके आगे माइनस का है, इसके आगे भी माइनस का है, ये प्लस का है तो हम पहले प्लस की संख्या ऐसे ही लिख देते हैं। ये माइनस और माइनस का एक साथ जुड़ जाता है, माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन वो गुणा जब होती है माइनस माइनस की तब प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। 4 और 1 5, माइनस का 5 हो गया बट्टे 10 बराबर 25 में से 5 घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो 25 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 20, और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। फिर नीचे 10, 10 दूनी 20, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2। ऐसे ही हमारे पास सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2, 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। मैंने बताया कि ये दोनों गुणा में है, फिर माइनस है, फिर ये दोनों गुणा में है, फिर ये प्लस है, फिर ये दोनों गुणा में। आपको चिन्ह नहीं लगाना है, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी है ऐसे आपको लाइन नहीं लगाना है, मैंने आपको समझाने के लिए लाइनें दी हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी संख्या कट सकती है, नहीं कटेगी तो हम वैसे ही गुणा करके लिख देंगे। तो 2 और 2/5 है, 3/5, ना तो ये क्रॉस में कोई संख्या आपस में कट रही है, ना ही ये ऊपर नीचे से कोई संख्या कट रही है, तो हम आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ सॉल्व, देखिए सॉल्व में सवाल एक बार लिख लेते हैं, तो हम इस बार लिख लेते हैं सवाल। अब यहाँ देखेंगे ये गुणा वाली संख्या थी, मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, ये लाइन खींच लेंगे, इससे हमें याद रहता। यदि आप पेन से काम करते हैं तो
सीधी सी बात है, कक्षा 8 में पढ़ते हैं आप, तो पेन से ही काम करते होंगे, तो पेंसिल से लाइन खींच लीजिए, बाद में मिटा लेना। 2 तिया 6, माइनस का 6 हो गया, 5 सत्ते 35 या 7 पंजे 35 माइनस। अब देखिए यहां पर ये संख्या इसको काट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस यहां पर देखिए 2 से 14 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 एकम 1, 7 पंजे 35। एक चीज यहां पर वो समझ लीजिए कि जब गुणा में होती हैं दो संख्याएं आपस में ही, देखिए 1/14 गुणा 2/5, तो क्रॉस में भी कट सकती है संख्या। और यदि संख्या क्रॉस में भी कट सकती है, इसके साथ साथ संख्या अगर ऊपर नीचे से कट रही है, हर और अंश कट रहे हैं, तो वो भी कट सकती है। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम इसमें कितना आएगा? तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ थोड़ा सा रफ ले लेते हैं। यहाँ ये सवाल आपने कर लिया होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 35, 4 और 35, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते समय ध्यान देंगे, इसे हम दे देते हैं 2 से, क्योंकि 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसे 2 से दे देंगे, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 35 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 35 2 के पाड़े में नहीं आता है। फिर 5 के पाड़े में 35 आता है, तो 5 सत्ते 35, क्योंकि यहाँ तो 1 आ गया था, इसे अब देने की जरूरत है नहीं, अब हमें 35 35 बचा है, 5 सत्ते 35, 1 यहाँ रहेगा, फिर 7 एकम 7, यानी 7 किसके पाड़े में आएगा? 7 के पाड़े में। अब ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, देखिए 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी कि यहाँ 140 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। माइनस का 6 है, ऊपर क्या है? माइनस का 6, नीचे 35, तो 35 का पारा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 140 आ जाए? अब 35 का पारा अगर मान लो नहीं आता है हमें, तो हम क्या करते हैं, 35 से हम 140 हमें लाना है 35 के पाड़े में। सीधी सी बात यह है कि जब हम 35 का पाड़ा पढ़ेंगे, 35 का पाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 140 आ जाए? तो 35 चौको 140, देखिए 4 पंजे 20 का 0, यहाँ से लेके 2, 4 तिया 12, 13 14, ये आ गया ना 140। या आप 35 को पहले 1 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, इस तरीके से। अब जब आप 4 से करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे, तो 4 पंजे 20 का 0, यहाँ से लेके 2, 4 तिया 12, 13 14, 140, 140 आ गया। यानी 35 का पाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, इस 4 का गुणा इस 6 से कर देंगे, 4 6 24, माइनस का 24 आ गया, माइनस ये 4 है, 4 का पाड़ा कितनी बार पढ़े कि 140 आ जाए? अब 140 को हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, आपने यहाँ देखा कितना आ गया? 35। यानी 35 का ऊपर कितना है? 1 है, तो 35 का गुणा 1 से कर देंगे। देखिए आप क्या कहेंगे, यहाँ आपने गुणा किया था, यहाँ आपने भाग दे दिया। ऐसा होता है जब संख्या छोटी हो, बहुत छोटी हो, और यहाँ पर एलसीएम में संख्या बहुत बड़ी हो, तो हम क्या करते हैं कि इसका भाग इसमें देकर कितनी बार हमने पढ़ा पढ़ा है वो संख्या निकल जाती है, और उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। और 35 एकम 35 आ गया ये आपका, फिर यहाँ प्लस है, प्लस आ गया। 35 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे कि 140 आ जाए? यहाँ हमने बताया था 4 बार पढ़ेंगे। तो इस 4 का गुणा, इस वाले 4 का गुणा इस वाले 1 से करेंगे, तो 4 एकम 4। आप कुल मिलाकर यदि आपको एलसीएम लेना आ गया है, तो आप जोड़ घटाव तो आसानी से कर ही लेंगे। फिर आपने देखा यहाँ पर क्या आया आपके पास? 140, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। मैंने कहा माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, गुणा में चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे माइनस, मान लो -1 गुणा -2 हो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, लेकिन -1 फिर प्लस -2 हो, तो बेटा ये क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, 2 और 1 3, ये माइनस का ही रहेगा। ऐसे ही ये भी जुड़ जाएगा, 5 4 9, 3 2 5, माइनस का आ गया, प्लस का हो गया आपके पास 4, 4 इसमें से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 55। 9 में से 4 गया, 5 बचा, और 5 का 5 ही आएगा, फिर आ गया 140। अब आप इसे 5 से भाग दे सकते हैं, 5 एकम 5। एक चीज और भी, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार कट गया, 5 5 दूनी 10, 4 बचा,
5 अट्ठे 40, यानी कि कुल मिलाकर क्या हो गया माइनस का 11/28। ये इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ये मैंने पहले से ही ये सवाल लिख दिए हैं और अब मैं इनका हल बता रहा हूँ आपको। आप किताब में जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 2, जैसे ही लिखा 2/8, फर्स्ट सवाल है, दूसरे का फर्स्ट सवाल 2/8, तो 2/8 का योज्यात्मक योज्य प्रतिलोम कितना होगा? योज्य प्रतिलोम, देखिए योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि संख्या अगर प्लस की होती है तो वहां माइनस में चली जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2/8। कुछ नहीं होना है, केवल माइनस का चिन्ह आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे इसमें माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 5/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर, देखिए माइनस का 5/8 है तो ये माइनस हट जाएगा और ये सीधे आ जाएगा 5/8। ऐसे ही माइनस माइनस, देखिए ये संख्या है, अगर हम इसी सवाल को आगे सोल्व करें तो आप देखें माइनस का 6 और माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 6/5। कुल मिलाकर -6/-5 का मतलब ये है कि ये 6/5 है। तो हम ये कह सकते हैं माइनस का 6/-5 का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस का 6/5। देखिए इसमें एक संख्या मैंने आपको बताई कि ये प्लस का है तो हमें एक माइनस ले लेना है। ऐसे ही 2/-9 है ये, तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर ये 2/9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का जो 9 था 2/9 है, माइनस का 9 है तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा, इसमें जो है चिन्ह हटाने हैं आपको। अगर प्लस का है तो माइनस कर देना है, माइनस का है तो प्लस कर देना है। आप देखिए इसमें माइनस का 6 दिख रहा होगा, पांचवा सवाल है, दूसरे का पांचवा सवाल है। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19 ऐसी रहेगा, माइनस है, माइनस हट जाएगा। अगर दोनों में माइनस होता तो एक माइनस आ जाता, अगर दोनों प्लस के हैं तो एक माइनस आ जाता, और दोनों में माइनस है तो भी एक माइनस आ जाता। इस प्रकार से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहे, और चैनल को लाइक जरूर किया करें। इसके साथ साथ यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी कर दिया करें। मेरे पास मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि मेरे पास माइक नहीं है जिससे कि आप तक मेरी आवाज़ साफ पहुंच पाए। अतः मैं कुछ समस्याओं के कारण अभी मेरे पास माइक नहीं है जिससे आपको मैं अच्छी आवाज़ में वीडियो आपको दे पाऊँ। तो सॉरी इसके लिए, और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूँगा। यहाँ सवाल नंबर 3, इसमें पहला सवाल तीसरे का पहला सवाल दिया हुआ है x बराबर 11/15, और सेकंड सवाल है इसका x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस का x बराबर x। हमें कुछ नहीं करना है, सवाल में सब कुछ दिया हुआ होता है। ये जो इसने दे रखा है इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है इसे, यानी प्रूफ हमें यही करना है, यानी सिद्ध हमें करके दिखाना है कि इस तरीके से ये मान, ये जो वैल्यू है इसकी x की वैल्यू है, इसमें रखकर हमें इन दोनों की तरफ यही मान लेके आने। जैसे हम पहला सवाल हमारे पास यहाँ दे रखा हुआ है, तो पहला सवाल हम करेंगे तो x बराबर हमारे पास है 11/15। हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो ये माइनस का हमारे पास ये चीज हम लेंगे माइनस, फिर यहाँ माइनस का माइनस का x ही रहेगा और बराबर x आ जाएगा। हमने वो पूरा जो इसने फार्मूला दिया था वो फार्मूला हमने ऐसे उतार लिया है, और इसकी x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो हम x की जगह रख देंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये माइनस का है, हम यहाँ माइनस का रखेंगे, और ये माइनस है, यहाँ माइनस का पहले से ही था, हमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है 11/15, तो हमने 11/15 रख दिया।
बराबर एक्स यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी हमने 11/15 रख दिया। फिर हमने देखा माइनस माइनस का गुणा, देखिए यहाँ पर अब वो स्थिति आ गई है जहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रही है। जब गुणा होते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11/15। हम प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। 11/15 बराबर 11/15। आपने देखा इधर तो हमारे पास 11/15 था ही, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर भी 11/15 आ गया। ये LHS बराबर RHS हो गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आंसर आ गया आपका। ऐसे ही इसका सेकंड है। सेकंड में क्या है, आपने देखा x बराबर माइनस 13/17 है। हम यही फार्मूला फिर लिख देंगे, माइनस का माइनस x बराबर x। अब क्या करना है हमें, इसको इस x की वैल्यू हमें लिखनी है। देखिए ये माइनस का था, माइनस हमारा यहाँ ऐसे ही आ गया। इसके साथ साथ यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कितनी है, माइनस 13/17। स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ गलत करते हैं, गलती तब होती है जब ये माइनस है, ये भी माइनस है। एक तरीका तो ये कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस, जैसे मैं यहाँ प्लस करके 13/17 लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि माइनस का हमने ये लिखा और इसके बाद में इसको हम मझले कोष्टक में लगा देंगे। मझला कोष्टक, कोष्टक के बारे में आपको पहले ये देखिए, रेखांकी कोष्टक होता है, फिर ये छोटा कोष्टक होता है, ये मझला कोष्टक होता है और ये बड़ा कोष्टक होता है। ये चीजें यदि आपको किसी ने बता रखी हैं या आपने समझ रखी हैं, पहले ही पढ़ रखी होंगी, तो ये सवाल करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने मझला कोष्टक अपनी तरफ से ले लिया, क्योंकि मझले के बाद छोटा आएगा। फिर ये माइनस का है और ये माइनस का, ये चिन्ह हमने बाहर ले लिया। अब x की वैल्यू हम रख देंगे माइनस 13/17 बराबर माइनस 13/17। हम यहाँ पर ऐसी का ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई गुणा करना है, ना हमें कोई भाग करना है, कुछ नहीं करना है, इतना ऐसी का ऐसे रहेगा। फिर आपने क्या करना है, दो तरीके होते हैं, अंदर से बाहर की ओर सॉल्व होता है यदि ब्रैकेट लगा हुआ हो तो यहाँ क्या हो गया, माइनस मझला कोष्टक लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 13/17। यहाँ पर भी मझला कोष्टक लगेगा, यहाँ पर भी मझला, फिर ये हो जाएगा माइनस 13/17। अब यहाँ माइनस का है तो जैसे ही कोष्टक खोलेंगे ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो वो हो जाता है माइनस 13/17 बराबर माइनस 13/17। इस प्रकार से हमारे पास जो संख्या है वो दोनों तरफ सेम सेम आई। तो इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया। यहां पर मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूं आपको। जब कोई चिन्हों की गुणा होती है, जैसे माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है, आपस में माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तो ये प्लस हो जाता है, और यदि प्लस प्लस का गुणा हो रहा है तो ये प्लस 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 हो जाता है। माइनस का जब प्लस के संग गुणा होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, और जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या पलट जाती है, संख्या पलट जाती है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 13 अपने आप में पूर्ण संख्या है, तो हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, पहले सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैंने अलग अलग संख्या, जैसे सवाल नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ उतार दिए हैं, और इसे सॉल्व के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, जिससे कि मैं समय कम लगे और सवाल जल्दी हो जाए। सॉल्व जैसे -13 का गुणनात्मक प्रतिलोम जैसे गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/13। लेकिन ये जो माइनस है, ये माइनस ऐसी का ऐसे ही रहेगा। आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, -13/19 का गुणनात्मक प्रतिलोम माने उल्टा। कैसे करेंगे, ये 19/13 हो जाएगा, 13/19 है, माइनस 13/19, तो ये हो जाएगा 19/13। और ये जो चिन्ह जहां है ऊपर है तो ऊपर का ऊपर
रह सकता है। यदि आप नीचे भी कर देंगे तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ऐसे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मतलब चौथे का तीसरा सॉल्व 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। देखिए एक की वैल्यू होती नहीं है नीचे, यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो नीचे यदि 1 हो, हर में 1 हो तो इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो ये 5 का 5 आ जाता है। यानी कि ये अपने 1 से अगर 5 को भाग देंगे तो 5 का 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए सवाल नंबर 4, इसको थोड़ा सा यही सोल्व भी कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15 और 8 सत्ते 7 अट्ठे 56, 8 सत्ते 56 भी होता, 7 अट्ठे 56, जिधर से ही पढ़ लो हम। फिर इसे हमने यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। सॉल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे? 15/56 का गुण गुणनात्मक प्रतिलोम ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा था उल्टा हो जाता है। अब इसे उल्टा करने में हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 8 ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया तो छोटा बन गया सवाल। जब छोटा सवाल बन गया, सरल कर लिया है, तो इसी का हमने उल्टा कर दिया। 56/15 इसी प्रकार से ये देखिएगा सवाल नंबर 5 है हमारे पास। ये 1 है, माइनस का 1, और इसका हमने गुणा करना है। तो जब हम इसका -1 से -2/5 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहां पर संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 2/5। अब 2/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम, 2/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? संख्या पलट जाएगी, 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 2/5 था तो 5/2 हो गया। इसका भी आंसर आ गया। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं इनके पीछे, ठीक है। और ऐसे छठा सवाल है इसका, ये माइनस का 1 है, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -1 है तो -1 पलटेगा, तो कितना हो जाएगा? 1/1। माइनस कहीं भी लगा लो, मैंने कहा ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है, लेकिन ये -1 का -1 ही रह पाएगा, क्योंकि 1 से 1 कटेगा तो 1 एकम 1। अगर हम इसे काटेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, तो -1 ऐसे ही आ जाएगा। यदि स्टूडेंट्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जो दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं लगभग सभी सब्जेक्टों की वीडियो बनाकर भेज रहा हूं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी वीडियो भेज रहा हूं। इसके साथ साथ LKG UKG की भी छोटी छोटी चीज़ें भेज रहा हूं, जिससे कि आपके घर में यदि आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उन्हें भी परेशानी नहीं होगी, और धीरे धीरे हम लोग इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को शिक्षा से जोड़े रखेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जहां कुछ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत।